तो आप इस तरह से यूज डाल लोगे प्री बोर्ड मॉडल पेपर, ठीक है ना, प्री बोर्ड मॉडल पेपर यूं समझ लो। मेरे पास सब सब्जेक्ट के हैं, मैं बाकी भी डाल दूंगा आपके, जिसमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत से तो आप कर ही सकते हो। कोई दिक्कत हो तो अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से क्लास के दौरान आप कंसल्ट कर लेना। बाकी एसएसटी और साइंस के मैडम आपको ट्रांसलेट करके करा देगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें उसी पैटर्न से ही है, पहले वो 12 एमसीक्यू ही है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हिंदी में तो लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से होगी। इट मीन्स सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल बिकम्स, यानी एक रेशनल रहे एक इरेशनल नंबर रहे तो उनका सम करें या उनका डिफरेंस करें, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर। आप बता सकते हो रेशनल, बी इरेशनल। देखो अब ये तो कहीं से भी आ सकते हैं एमसीक्यू, तो ये नहीं कि आपके बुक में नहीं है, ऐसा नहीं है। होल नंबर एंड डी ऑप्शन इज नेचुरल नंबर। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा बताओ। क्वेश्चन समझ गए। इरेशनल। इरेशनल। एनीवन और कोई। सर इरेशनल। इरेशनल, इरेशनल ही होगा या किसी कोई और आ रहा है दिमाग में। बिल्कुल सही है, इरेशनल ही होगा। देखिए जब भी अपने इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई में वो रेशनल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आप √2 इंटू √2 कर दो, आपको पता है ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन इनको आप ऐसे तो ये माइनस करने पर भी 0 बन जाएगा, तो 0 भी एक रेशनल है, ये बात सही है। लेकिन अगर आप इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, इट बिकम्स 2√2। तो बात यहाँ पर सम और डिफरेंस दोनों की हो रही है। खाली डिफरेंस कहता तो समटाइम्स रेशनल भी कह सकते थे अपने, ठीक है। तो कभी कभी रेशनल भी बन जाता है, लेकिन एडिशन में तो हमेशा ही इरेशनल होगा। चाहे सेम ले लो और डिफरेंट लोगे मान लो, तो ये वैसे भी प्लस नहीं होते, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो √2 + √3, तो इसका आंसर है इरेशनल। समझ में आया ना। चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं अपने। जो अभी लेट ज्वाइन हुए उनको बता दूं, ये एक प्री बोर्ड का मॉडल पेपर सर ने भेजा था जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने अभी आपके ग्रुप में भेज दिया है, पर वो पेपर हिंदी में है, इसलिए मैं उसको यहाँ ट्रांसलेट करके सॉल्व करा रहा हूँ। और आप सब लोग अपने डेस्क वर्क ले ली ना सबने, वो सॉल्व करते रहो। कोई भी किसी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो आप वो पहले पूछ लो, समझ में नहीं आ रहा हो तो ठीक है ना, उसको सॉल्व करेंगे अपने। नेक्स्ट वन है, एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सेकंड वाला, f(x) = 5x² + 13x। थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें, =k लिखा हुआ है इन्होंने, ये थोड़ा गलत होगा। = नहीं होना चाहिए, +k होना चाहिए। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कह रहा है इफ, ये तो शायद आपके बुक का तो नहीं, इफ 1 zeros इज रेसिप्रोकल, ये तो मैंने कराया हुआ है आपको शायद, इज 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ k। निकाल सकते हो। ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं 0, 1/5, 5 और 6। तो 1/5, 5, क्या आंसर आ सकता है बताओ। सॉल्व करके ट्राई करो, किसी का आ रहा है तो आंसर।
ये तो कराया हुआ है शायद आपको, या आप उसमें भी है। अटेंडेंस बोलना एक बार। अनामिका, प्रेजेंट सर। अरमान, इज देयर अरमान? नहीं है। अशरा नहीं है। अवलेश, भूमिका, दिव्यांशी, प्रेजेंट सर। फरहान, प्रेजेंट। हितेश, Present, sir. जगदीश, प्रेजेंट सर। करण, प्रेजेंट सर। प्रीति, प्रेजेंट सर। राजवीर, प्रेजेंट सर। तरन्नुम, यस सर। यशा, यस सर। हेमंत, भूमि, गरिमा, महक, ममता, यस सर। गणेश नहीं है। और कोई तो नहीं है ना? चलिए, आया कुछ आंसर इसी का? किसी से नहीं हुआ? क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे आप? इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जीरोज अपने किसको मानते हैं? जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, उनको ही तो मानते हैं आप जीरोज, जो अपने निकालते हैं वेरीफाई करने में आप निकालते थे। ये तो पता चल रहा है कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? सेकंड चैप्टर का है ये। तो जीरोज देखो, इसके अल्फा है और बीटा है। अब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा इज 1/बीटा। अल्फा इज 1/बीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल तो उल्टा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा ये? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, राइट? अब अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला था बताओ? सी अपॉन ए। C upon A. बिल्कुल सही है, सी अपॉन ए। अब बताओ सी क्या है इक्वेशन में? K. के, और ए क्या है? 5. 5। 5। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने किसी ने जवाब नहीं दिया। के का आंसर आ रहा है 5। क्या बात है भाई? इतने सरल सवाल में तुम कंफ्यूज जाओगे तो फिर तो ये छोटे वाले क्वेश्चन बड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी तैयारी रखो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इजी। ये तो चलो कोई बता देगा। एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, P 3, -4 इतना 9th क्लास का है। इन विच क्वाड्रेंट? अब ये तो फरहान बताएगा भाई। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो आता है। हाँ फरहान, सर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या कर रहे हो? फर्स्ट में दोनों प्लस के होते हैं। दिव्यांशी, सर थर्ड। यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में है? तुक्के मत मारो, एक बार में सही बताओ। क्या हो गया? इतना हार्ड थोड़ी है। सेकंड। सेकेंड। हाँ जगदीश, इसी देर में तो प्लॉट करके भी देख सकते हैं अपने। तरन्नुम, फोर्थ। फोर्थ। चलिए, एक्स देखो, अगर आप कंफ्यूजन हो जाता है ना तो कोई नहीं, फटाफट प्लॉट करके देख लो ऐसे। 0 1 2 3, प्लस का 3 ये रहा, माइनस का 4 ये आ रहा है, इधर आएगा नीचे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आ रहा है ये, है ना? कंफ्यूजन हो तो वैसे आपको बताया पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, और पहले और तीसरा तो देखते ही पता चल जाता है। तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, तो पहले में दोनों प्लस के होते हैं। दूसरे में एक्स वाला माइनस का होता है, वाई वाला प्लस का होता है, और चौथे में एक्स वाला प्लस का होता है, वाई वाला माइनस का होता है।
अब ये सरल सवाल भी अगर आप गलत करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो उन्होंने गवर्नमेंट के हिसाब से बनाया है। अब बताओ आप ये लोग ये भी गलत कर रहे हो या बता नहीं पा रहे हो तो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एमसीक्यू है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, किसी संख्या का वर्ग उसके तीनों से 70 अधिक है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is 70 more than 3 times of number, 3 times of number, then equation, quadratic equation बनेगी इससे, वो कौन सी है वो बताना है। is 4 ऑप्शन दिए हैं इसने। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर, भी पहले वाले में थोड़ा इक्वल टू लग गया, शायद प्लस हो गया मेरे ख्याल से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। बी वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। सी वाला ऑप्शन है, थोड़े मिसप्रिंट हुए हैं इसमें, प्लस 70 प्लस की जगह इक्वल टू लग रहे हैं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 70। तो चौथा ऑप्शन क्या है? प्लस ही होगा मेरे ख्याल से। कौन सा आंसर सही लग रहा है? B. बी। बी वाला? यस सर। Yes, sir. अरमान तुम कहाँ चले गए थे? चलिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज 70 मोर देन 3 टाइम्स। तो नंबर मान लेते हैं एक्स, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर 70 मोर देन 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स क्या होगा इसका? 3x और प्लस 70। ये तो मतलब हुआ एक्स स्क्वायर ज्यादा है उस नंबर के 3 टाइम्स, यानी 3x प्लस 70। उधर दिखाई नहीं दे रहा हूँ, इधर लिखता हूँ। तो नंबर है आपका एक्स, एक्स का स्क्वायर ज्यादा है इसके 3 टाइम्स से 70, राइट। अब इन दोनों को इधर लिया होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70 बराबर 0। बिल्कुल सही है, बी आंसर एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आपका पूरे चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है ना, पूरी बुक का एक इस 8 12 इक्वल्स टू 29। बिल्कुल, ये कौन से चैप्टर क्वेश्चन है? ये 5 है। 5 का AP. एपी, बिल्कुल सही है। एपी 8 12 इक्वल्स टू 29 एंड डी इक्वल्स टू 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, ए की वैल्यू बतानी है, फटाफट करो और बताओ। ऑप्शन है इसके 4 माइनस 4 3 माइनस 3। -4. -4। एनीवन एल्स? और भी बताओ बच्चों, तुम्हें करे हुए हैं सारे चैप्टर। हाँ सर, -4। -4। Yes, sir. -4. तो देखिए ए 12 का जो फॉर्मूला था वो था a प्लस 11d, राइट। एंड ए 12 इज 29। ए आपको फाइंड करना है 11 इंटू 3, दैट इज 33। तो 29 माइनस 33 बिल्कुल सही है, -4 आंसर आ रहा है। सबके जवाब आने चाहिए, सबके नहीं आ रहे हैं जवाब।
ये 3-4 जने ही बोलते हैं करके। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट वन का जो ट्रांसलेट है, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट from exterior point of circles, how many tangents are drawn on circle? मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, वृत्त के बाहर कोई स्थित बिंदु हो, तो उससे आपकी कितनी टेंजेंट्स आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो? 2, 3, 0 या 4? ये ऑप्शन है। अब ये कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है? ये आपके है कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर क्वेश्चन 11 का। बता सकते हो कितने खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं, 3 खींच सकते हैं, खींच ही नहीं सकते, ये 4 खींच सकते हैं? सर 2। 2 2 2 सबके 2 आंसर है। हाँ अरमान, फरहान, तुम क्या सिर्फ जुड़ने के लिए जुड़े हुए क्लास में? कुछ पूछूंगा तो लीव दो। कर। सर 2। 2 2 कैसे खींच सकते हैं? 2 कोई ड्रॉ करके बता सकता है? एक रफली ड्रॉ करके बताओ जरा। वीडियो तुम ऑन करना नहीं चाहते हो, क्लास होती तो मैं बोर्ड पे बुला लेता अभी। बिल्कुल सही है, 2 खींच सकते हैं। कैसे है? जैसे आप प्रिस्क्रिप्शन थी देखो 11 चैप्टर में, आप क्या करते हो, जो सेंटर से एक लाइन खींचते हो, फिर उसका परपेंडिकुलर खींचते हो, है ना, फिर उसका एक सर्कल बनाते हो, फिर 2 पॉइंट पे जहाँ कटता है ना, ये एक टेंजेंट ये होती है, एक टेंजेंट ये होती है। तो इस टाइप से आप 2 टेंजेंट खींच सकते हो, ये बाहर जो पॉइंट होता है उससे, इस सर्कल से। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होता है तो कितनी खींच सकते हैं बताओ? अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हो, ये क्वेश्चन जरूर थोड़ी ऐसा है बोर्ड में, एक्सटीरियर पॉइंट की जगह ऑन द सर्कल हो जाए तो कितनी खींच सकते हो? 0 0 सही है। 0 यस सर। करण ने बता दिया तो फरहान ने कहा यस सर। तो करण तो कभी कभी सर, बोलते ही। हाँ, 1 इज राइट आंसर। सर्कल के ऊपर देखो, अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट हो, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट हो सपोज करो, तो इस पर अपने खींच सकते हैं ना 90 डिग्री का एंगल बना के, इस टाइप से। तो ये एक टेंजेंट खींची जा सकती है इससे। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हो तो एक टेंजेंट खींची जा सकती है, ध्यान रखना। 0 कब होएगा बताओ? चलिए ये बताओ, 0 कब होगा? आंसर inside the circle. वेरी गुड, इनसाइड द सर्कल। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल या इंटीरियर ऑफ द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ, देन आंसर 0 होगा। सर्कल के अंदर कोई मान लो पॉइंट हो, अंदर पॉइंट हो, तो कैसे खींच सकते हो? कैसे भी नहीं खींच सकते आप। जो खींचोगे वो क्या बनेगी? ये तो सर्कल को काटेगी। इस लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड। नहीं, कोड तो वो होती है जो ये यहाँ तक ही हो, ये जो काट के बाहर तक निकल गई, इसको क्या कहते हैं? एक टेंजेंट के पास जब मैंने चैप्टर कराया था तो टेंजेंट के साथ एक लाइन और बताई थी, याद है किसी को? इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड। ये नाम याद रखना, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। वैसे तो ये सारा आपके 12 चैप्टर में था, सर्कल वाले चैप्टर में था, बट वो चैप्टर तो कट हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन वहां से भी बन के आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ नंबर, सेवंथ ही है ना? हाँ। इफ पॉइंट
ये तो आपने 7 चैप्टर का है, बहुत करा हुआ है एक्स वाई, लेकिन ये भी बड़ा क्वेश्चन है। इज इक्वी डिस्टेंट, इसमें गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं। फ्रॉम 2 1 and 1 comma minus 2, 2 1 and 1 comma minus 2। तो इसमें से सही इक्वेशन कौन सी है ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए x प्लस 3y बराबर 0, 3x प्लस y बराबर 0 एंड x प्लस 2y बराबर 0, 2y प्लस 3x बराबर 0। ये निकालना आता है? Yes, sir. चलो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट फटाफट। इसमें लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, है ना, 7.1 वाला। ये पॉइंट P है एक्स वाई, ये इक्वी डिस्टेंट है 2,1 और 1,-2, यानी इन दोनों में जो डिस्टेंस, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो PA बराबर PB। स्क्वायरिंग कर दो ताकि वो नहीं लगाना पड़े अंडर रूट। वैसे तो ये MCQ है, इतनी लैंग्वेज दिखने की जरूरत है नहीं, पर मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ। अब इन दोनों में लगाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 होता है ना फार्मूला, और y माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें लगाओगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर और y प्लस 2 का हो जाएगा, क्योंकि खुद -2 है। ये लिखा है y A प्लस 2। ए ऑप्शन आ रहा है? yes sir। चलिए देखते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इसके नीचे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ये स्क्वायर वाले तो पहले कट जाते हैं इसमें, है ना। माइनस 4x, ये 4 से 4 भी कट गया, 1 से 1 भी कट गया, बचे खाली एक्स वाई वाले, तो -4x माइनस 2y, ये इधर आके प्लस का 2x, इधर आके माइनस का 4y, तो ये हो गया माइनस का 2x और ये हो जाएंगे माइनस का 6y। तो -2 से डिवाइड डाल दो इसको, तो x प्लस 3y बिल्कुल सही है, ए आंसर आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो तैयार कर लेना, क्योंकि हर जगह यही आ रहा है क्वेश्चन, है ना। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है प्लस माइनस और आइडेंटिटी का। क्वेश्चन तो बड़ा है बट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इजी है। 8th नंबर, sin थीटा इक्वल्स टू √3/2, sin थीटा इक्वल्स टू √3/2, वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसे बता सकते हो आप तो। ये इसमें ऑप्शन दिए हुए 30, 45, 60 और 90। ऑप्शन तो यही होंगे आपके, 30, 45, 60, So 90। 60। बिल्कुल 60. सही है, 60। ये तो इजी था।
टेबल तो आप जाके बना ही लेना पहले ही, क्योंकि इस पे छोटे बड़े कई क्वेश्चन आएंगे, तो टेबल हेल्प उससे हो जाएगी तो ये क्वेश्चन सीधे हो जाएंगे। और ये 9th क्वेश्चन अभी जो आज पूछा था ना ममता ने, वैसे ही ये देखो, ये उससे मिलते जुलते 10 10 10 15 10 10 10 15 10 75 और 10 80। क्या वैल्यू होगी इसकी? -1 0 1 या नन ऑफ द अबव? क्या होगी वैल्यू? आज आती बताया था ये। सर 1। यस 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। इस टाइप का क्वेश्चन आया ना हमेशा 1 ही आंसर होता है। अब ये देखो 10th क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये उस दिन आपको मैंने 14 चैप्टर कराया था तब बताया था। ये कह रहे हैं मीन, जिसको इसने x माना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन, जिसको इसने y माना है, और मोड, जिसको इसने z माना है। तो इन तीनों में जो सही रिलेशन है वो कौन सा है? x y z मानते हुए सही रिलेशन कौन सा है? ए ऑप्शन दिया है x - y बराबर 3z - y। बी ऑप्शन है x - z बराबर 3x - y। या सी ऑप्शन है x - y बराबर z - y। या डी है 3x - z बराबर x - y। अब ये है, तो वो मैंने रिलेशन बताया था उस दिन, याद है किसी को? 3 median is equals to mode plus 2 mean. 2 मोड प्लस 2 मीन था या खाली मीन था? 2 mean. दोनों का आगे 2 थोड़ी था। नहीं सर, mode plus 2 mean. हाँ मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, ये था। अब मीडियन को तो इसने क्या माना हुआ है? वाई, तो 3y हो गया। मोड को इसने क्या माना हुआ है? z। और मीन को क्या माना हुआ है? x। 3y बराबर z प्लस 2y। अब ये रिलेशन किस में से निकल रहा है वो आपको देखना है। अगर अपने पहले वाले को सॉल्व करें, ए वाले को, x - y बराबर 3z - 3y, ठीक है, ये बन रहा है। 3y को इधर लियो तो ये तो 2y बन जाएगा, 2y तो है नहीं, ठीक है ना। उधर जाएगा तो भी 2y बन जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, x - z बराबर 3x - 3y। 3y को इधर लियो तो प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को इधर लिया तो ये माइनस का और ये प्लस का z हो जाएगा। तो 3y बराबर 2x प्लस z, ये वाला ऑप्शन सही बन रहा है ना। ये देख लो यही बन रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो बी ऑप्शन आंसर है इसका। समझ आया कि नहीं आया? सर वापस बताना एक बार। देखो पहला ऑप्शन दिया था तो उसमें तो नहीं बैठ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये 3y बन रहा था, ये आके 2y बन रहा था, 2y इसमें है नहीं, ये अपना फार्मूला है, ये यहाँ से बना है।
ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। तो इसमें मीडियन की जगह मैंने y लिखा है क्योंकि ये मीडियन की जगह y दिया हुआ है, देखो ठीक है। मोड की जगह z लिखा है, मोड की जगह z दिया हुआ है, और मीन की जगह x लिखा है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन से बनी नहीं, मैंने सेकंड ऑप्शन दिया, x माइनस जेड 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू वाई 3y, राइट। फिर मैंने क्या किया, इसमें 3y को इधर लिया क्योंकि 3y अकेले ही है, प्लस का है, और ये दोनों उधर गए तो ये x इधर आके माइनस का हो गया, z इधर आके प्लस का हो गया, करेक्ट। तो 3y 3x में से x किया 2x और z का z, ये और ये यही बन रहा है, x और 2x वो तो आगे पीछे लिख दिया, कोई बात। समझ आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब आज तो टाइम हो गया, कल अपने से कंटिन्यू करेंगे इस पेपर को ही, और आप जब तक सॉल्व करना और डेस्क वर्क भी सॉल्व करना, कोई भी दिक्कत हो तो आप क्लास में पूछना। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. ओके, Thank you, वेलकम sir. वेलकम।